Hello everyone, my name is Venkatesh and today I am going to teach you about a French sociologist Emile Durkheim. So please stay continue and watch the video. Hello everyone, आज हम बात करेंगे इमाइल डुर्कहाइम की. इमाइल डुर्कहाइम he was a French sociologist and he was also known as founding father of modern sociology. अब इमाइल डुर्कहाइम जो थे एक जूस फैमिली में बॉर्न हुए थे, यहूदी थे और उनके माता पिता भी यहूदी थे. तो प्रीवियसली ही वॉज प्लान टू बिकम अ राबी. राबी कहते हैं यहूदी धर्मगुरु को. बट आफ्टर ही टर्न अवे फ्रॉम अ रिलीजन एंड बिकम एग्नोस्टिक. बाद में ये नास्तिक बन गए थे. उसके बाद ही हैज ज्वाइन द प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन बोरोडेक्स यूनिवर्सिटी. अब बोरोडेक्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बोरोडेक्स एक फ्रांस में जगह है जहाँ पे ये जो प्लेस है इट इज़ स्पेशली फेमस फॉर वाइन. वाइन में भी वाइट कलर और रेड कलर की वाइन्स मिलती हैं यहाँ पे. तो वहीं पे इन्होंने ज्वाइन किया था. एंड 1913 में 1913 में ही वॉज ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द सोशियोलॉजिस्ट ऑफ फ्रांस. He founded by the field of the society by defining its subject matter and its methodology. तो ये सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं, सोशल मैटर की बात करते हैं, सब्जेक्ट की. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो इमाइल डुर्कहाइम है ये मैक्रो सोशोलॉजी को प्रोसीड करते हैं, मैक्रो सोशोलॉजी को फॉलो करते हैं. अब ये दो टाइप की सोशोलॉजी होती है, एक माइक्रो सोशोलॉजी और मैक्रो सोशोलॉजी. माइक्रो सोशोलॉजी वो होती है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है उसको हम किंग मानते हैं, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं और उसी पे सोशोलॉजी डिपेंडेंट होती है. बट मैक्रो सोशोलॉजी में हम इंडिविजुअल को नहीं, सोसाइटी को प्रेफरेंस देते हैं. एक कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर कलेक्टिव बिहेवियर, इसको जो है हम प्रायोरिटी देते हैं. क्योंकि इंडिविजुअल, इनका कहना था कि इंडिविजुअल का क्या है, आज है कल नहीं है, इट कैन बी रिप्लेसेबल. बट जब सोसाइटी है वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती है. तो सोसाइटी को ये प्रमोट करते हैं, इसीलिए इन्होंने सुसाइड पे भी बात की. तो सुसाइड की बुक में ये सुसाइड रेट पे फोकस करते हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी एक ह्यूमन बीइंग पे. तो ये जो है मैक्रो सोशियोलॉजी से संबंधित है. तो ये हो गया इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब इसके आगे हम बढ़ते हैं. इसके आगे इन्होंने जो बुक लिखी, पहली बुक इनकी जो पब्लिश हुई वो 1893 में पब्लिश हुई. इस बुक का नाम था द डिवीज़न ऑफ लेबर. अब द डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या है, ये मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात करते हैं और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात करते हैं. अब मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या है? मैकेनिकल सॉलिडरिटी जो है वो डिफाइन करती है, तो हम समझते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या है. अब मैकेनिकल सॉलिडरिटी इज द सोशल इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी who have common belief system and promote the collective consciousness. So this method is work internally to cause them to cooperate. So mechanical solidarity जो है एक social integration को promote करती है the member of society के लिए. और ये जो members होते हैं ये common belief system को follow करते हैं और इनके बीच एक collective consciousness generate होती है. And this consciousness had work internally to cause them to cooperate. अब एग्जाम्पल के लीजिए, कोई भी त्यौहार होता है, जागरण होता है या कहीं पे पूजा हो रही है या किसी प्रकार का और भी त्यौहार होते हैं विभिन्न प्रकार के रिलीजन के. तो सबके त्योहारों में क्या होता है कि एक कॉमन बिलीफ सिस्टम है, उसको फॉलो किया जाता है और उनके बीच में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जनरेट होती है. आप मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं और जब पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को राइज कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं. एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वर्क इंटरनली टू कॉज देम टू कोऑपरेट. तो ये था मैकेनिकल सॉलिडरिटी. इसका लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की. ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या है? Organic solidarity is the social cohesion based upon individual have on each other in a more advanced society. अब ये एडवांस सोसाइटी में जो होता है कि
ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी बॉर्न होती है। इट कम्स फ्रॉम इंटरडिपेंडेंस। अब होता क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी में देयर शुड बी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अब लेबर में भी स्पेशलाइजेशन हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ले लें, कोई ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है कपड़ों से रिलेटेड, तो कपड़ों से रिलेटेड जब प्रोडक्ट बनाती है तो हो सकता है कि एक हो टेलर जो कपड़ों को सिलने में ही स्पेशलाइज हो, कपड़ों को सिल रहा हो, एक हो उसका प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हो। तो क्या है कि इन सबके बीच एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, एंड इट कम्स फ्रॉम इंटरडिपेंडेंस, अराइज फ्रॉम स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, एंड इट ऑल्सो प्रमोट कंपटीशन बिटवीन पीपल। अब होता क्या है कि जो लोग स्पेशलाइज हैं इस वर्क में, तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार की कंपटीशन की भावना को भी पैदा करते हैं और लोग इसमें और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तभी आप देखते होंगे कि सोसाइटी में मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द MBA ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स। तो दे आर टेकिंग द डिसीजंस फॉर द सोसाइटी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। और जो CEO होते हैं या फिर मोस्टली जो ऑनर होते हैं किसी भी कंपनी के, वो क्या होता है कि दे आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं वो। दे डोंट बॉदर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। द मेन रोल, all the decision has taken by the MBA graduates, MTech, BTech and other degree holders। तो ये एक एग्जाम्पल था ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का, और ये डिवीज़न ऑफ लेबर का पार्ट है। तो ये इनका पहला जो था थेसिस थी, जो इन्होंने 1893 में सबमिट की थी। अगले इनकी बुक जो है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है, और ये बुक 1895 में पब्लिश हुई थी, और इस बुक में सोशल फैक्ट्स की बात होती है। अब इसका एक व्यू शॉट मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं कंटेंट में। तो ये मटेरियल नॉन मटेरियल की बात करते हैं, सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं। अब सोशल फैक्ट्स क्या है? सोशल फैक्ट सोसाइटी में जो भी चीज़ हैपनिंग होती है उसका एक फैक्ट होता है जिसे हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं। अब साइंटिफिक जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एक डेटा कलेक्शन होता है, एम्पेरिकल अप्रोच होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, एक्सपेरिमेंट मेथड, और भी न्यूटन रैप्सन मेथड है। इन सब मेथड्स का यूज़ करके हम जो उसकी साइंटिफिक वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड यूज़ होते हैं हमारे किसी भी डेटा को फैच करने में, उस डेटा को फाइंड आउट करने में, और उसके बाद जो है उसका हम वैल्यू निकालते हैं, और इसको एक एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। तो ये हो गया रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के बारे में। तो ये एक फर्स्ट बुक थी जिन्होंने, इस बुक ने बताया कि सोशियोलॉजी को साइंटिफिक वे में कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, इसके बाद जो बुक है इनकी वो है सुसाइड पे, जो कि 1897 में पब्लिश हुई थी। इसमें 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड इन्होंने बताए थे। अब 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड क्या थे? और पहली बात कि इन्होंने सुसाइड रेट को स्टडी किया था सुसाइड में। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैक्रो सोशियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो सोसाइटी के बारे में स्टडी करते थे। तो पहला जो है वो ईगोइस्टिक सुसाइड है। ईगोइस्टिक सुसाइड में क्या होता है? अब ईगोइस्टिक सुसाइड, व्हेन मैन बिकम्स सोशली आइसोलेटेड और फील्स ही हैज़ नो प्लेस इन द सोसाइटी, सो ही डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। दिस सुसाइड इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन who lacks altruistic feelings। तो ये एक प्रकार का सुसाइड है जिसमें मैन जो होता है वो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, एंड ही फेल्स नो प्लेस इन द सोसाइटी, और उसे लगता है कि उसके लिए कोई स्थान नहीं है सोसाइटी में, और एक सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है ये। तो जब उसे ऐसा लगता है और अल्ट्रिस्टिक फीलिंग को वो उसे लगता है कि लैकिंग हो रही है, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो ये फर्स्ट टाइप का है जो ईगोइस्टिक सुसाइड है। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप है अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। When individual or group are too close or intimate, integration of individuals, over integration of individuals, मतलब आप समझिए कि ये सोसाइटी से ओवर इंटीग्रेशन
ओवर अटैच्ड जब हो जाता है बंदा, ओवर इंटीग्रेशन होता है, तब इस टाइप के सुसाइड होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सती कस्टम्स, जो सती प्रथा थी हमारे यहाँ बहुत पहले, या डैनीज वॉरियर्स। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल फॉर एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। अब थर्ड क्या है? थर्ड है एनोमी सुसाइड। दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज ड्यू टू द सर्टेन ब्रेकडाउन ऑफ द सोशल इक्विलिब्रियम, सच ऑफ बैंक करप्सी आफ्टर विनिंग लॉटरी। तो ये टाइप के जो सुसाइड होते हैं वो कोई सडन बिहेवियर या सडन कोई ऐसा घटना घटित होती है जिससे जो व्यक्ति होता है उस हैप्पीनेस को या फिर उस परेशानी को या उस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाता, एंड ही इज़ मोर प्रोन टू द सुसाइड। अब ये बैंकरप्सी हो सकती है, विनिंग लॉटरी हो सकती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं एनोमी सुसाइड के। अब हमने 3 टाइप के सुसाइड पढ़ लिए। पहला था इगोइस्टिक, दूसरा था अल्ट्रिस्टिक, थर्ड था एनोमी, और लास्ट जो है वो है फैटलिस्टिक सुसाइड। अब फैटलिस्टिक सुसाइड क्या है? ड्यू टू द ओवर रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी। अब ओवर रेगुलेशन सोसाइटी का कहाँ पे होता है? बेसिकली फॉर द सर्वेंट्स एंड द स्लेव्स। व्हेन सर्वेंट और स्लेव कमिट सुसाइड, दैट इज नोन एज फैटलिस्टिक सुसाइड। अब आप समझ गए होंगे कि जो फैटलिस्टिक सुसाइड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये 4 प्रकार के सुसाइड थे जो इमानुएल डुर्कहाइम ने बताया, और बेसिकली इमानुएल डुर्कहाइम ने सुसाइड रेट को स्टडी किया था, ना कि पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल सुसाइड को स्टडी किया था। बहुत सारे कलेक्टिव सुसाइड्स का एक बेसिक डेटा निकाल के फैच आउट किया था कि आखिर रीजंस क्या हैं। और इमानुएल डुर्कहाइम जो थे वो कई सोशोलॉजिस्ट से प्रभावित थे, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सबसे ऊपर आता है, और उन्होंने कई विधाओं में, जैसे फिलॉसफी है, आपकी साइकोलॉजी है, सबसे कुछ ना कुछ लिया था और उसको अपने अनुरूप ढालकर उस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसमें आपने देखा कि सुसाइड थ्योरी को बताया उन्होंने। लास्ट जो है इनका द है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, विच वॉज पब्लिश इन 1912। तो 1912 में ये किताब आई थी, और इसमें बात करते हैं ये टोटम्स की, थ्योरी ऑफ रिलीजन की, और सेक्रेड एंड प्रोफेन की। सो थ्योरी ऑफ रिलीजन क्या है? थ्योरी ऑफ रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें लोग विश्वास करते हैं। अब सेक्रेड और प्रोफेन 2 टर्म्स यूज़ किए गए यहाँ पे। सेक्रेड और प्रोफेन क्या है? सेक्रेड और प्रोफेन जो है वो ये है, जो सेक्रेड है वो ये है कि ऑल थिंग्स सेट अ पार्ट ऑफ द स्पेशल हाई सिंबॉलिक वैल्यू। तो बेसिकली एक गॉड वर्ड्स को यूज़ करते हैं, भगवान का जो शब्द, एंड सोसाइटी डिमांड द रिवरेंस। तो सेक्रेड एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं ट्राइब्स में, और उस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक स्पेशल वर्ड है, एक भगवान का शब्द है या सिंबॉलिक वैल्यू है जिसको सभी फॉलो करते हैं। सेकंड है प्रोफेन। प्रोफेन क्या है? ये एवरीडे वर्ल्ड की बात हो रही है, ये ऑर्डिनरी और नॉर्मल थिंग, देयर इज़ नो स्पेशल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। तो रिलीजन जो है वो इन्हीं 2 चीज़ों का मिश्रण है, 2 चीज़ों को मिला के बनता है। लास्ट है रिचुअल्स। अब रिचुअल्स क्या है? ये एक प्रकार का रीति रिवाज है, जो आपने देखा ही होगा कि जैसे मैरिज होती है या कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें एक प्रकार का रीति रिवाज है या चाल है जिसको लोग फॉलो करते हैं, और ये बहुत समय पहले से चला आ रहा है। तो ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव बिहेवियर है जिसे लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ के बारे में था। ये बुक जो थी 1912 में पब्लिश हुई थी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इनकी बुक का, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की। जो मेन बुक्स थी वो हमने पढ़ ली हैं, 4 बुक्स थी, वो जो इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इमानुएल डुर्कहाइम के बारे में इतना ही था। साथ ही मैं दोस्तों बता दूं कि अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपने जो भी आप चाहते हो वीडियो, वो कमेंट कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।